भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहते हैं, तीनों लोकों में मुझे कुछ हासिल करना है या फिर मुझे कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं। फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म त्याग दूंगा तो सारे जीव भी कर्म त्याग देंगे। साई भी स्वयं ईश्वर स्वरूप थे। जन लोगों का उद्धार करने के लिए वो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। फिर भी उन्होंने सारे जीवन भर कर्मयोग का ही अवलंबन किया। संतों को खुद का घर संसार नहीं होता, लेकिन वो सारी दुनिया का संसार चलाते हैं। ऐसा होते हुए भी उनकी दैनंदिन जीवन शैली शिस्तबद्ध थी। सुबह उठते ही वो धुनी के सामने बैठकर ध्यान धारणा किया करते थे। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को वो लेंडी बाग जाया करते थे। सिर्फ 5 घर वो भिक्षाटन के लिए जाते थे। उनका सारा जीवन अपने भक्तों के लिए समर्पित था। फिर भी वो दिन भर अल्लाह मालिक के नाम की माला जपते रहते थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे बहुत सारे भक्तगण उनके पास जमा हो गए। फिर भी वो खुद का काम खुद ही किया करते थे। खुद की फटी हुई कफनी वो खुद सिलाते थे, स्वयं वो कपड़े धोते थे। अगर कोई भक्त गण यह काम करे तो वो उन पर गुस्सा हो जाते थे। यही नहीं, बल्कि खुद के हाथों से खाना पकाकर वह गरीब पीर फकीरों को खिलाते थे। तब भी वो उनके मुंह से अल्लाह मालिक का नाम जपते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म त्याग करने के बजाय अपना नित्य कर्म मेरा स्मरण करते हुए करो, जिससे तुम अंत में मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। आज के मशीन युग में इंसान की जिंदगी आरामदायी बन गई है और व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान धारणा के लिए हमारे पास समय ही नहीं। इस वजह से हमें शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में त्रिकाल संध्या तथा मुस्लिम में दिन में 5 बार नमाज अदा करने का जो रिवाज है, वो इंसान के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही है। आयुर्वेद का ये श्लोक इस बात का सबूत है। उसमें कहा गया है, लाघव कर्म सामर्थ्य स्थैर्य दुख सहिष्णुता दोषोच्च उद्दिच्य व्यायाम बुझेते। यानी कि नित्य व्यायाम करने से इंसान का यौवन काफ़ी समय तक टिका रहता है तथा उसमें रोज़मर्रा के दुख तकलीफ़ों को तथा कामकाजी स्ट्रेस यानी कि तनाव को झेलने की शक्ति बढ़ जाती है तथा कफ, पित्त, वात बढ़ना जो अनेक रोगों का कारण है, वो नष्ट हो शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें हफ्ते में 5 घंटे यानी रोज़ 50 मिनट व्यायाम करना ही चाहिए। लेकिन व्यायाम या फिर योग करते समय अगर ईश्वरी नाम स्मरण यानी ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करें तो हमें अलग से पूजा पाठ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। नित्य नैमित्तिक कामकाज करते हुए अगर हम मंत्र जाप करते रहेंगे तो सहज ही ध्यान धारणा इस यौगिक क्रिया का आचरण सहज भाव से हो जाएगा और हम अंतिम समाधि योग की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी कर्म योग का विवरण भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से किया था। बढ़ती हुई उम्र हो या फिर वह व्यस्तता के कारण जो व्यायाम नहीं कर सकते, वो पैदल चलना या दौड़ लगाने का व्यायाम सहज ही कर सकते हैं। दौड़ते समय शुरू में धीमे गति से चलते हुए फिर बाद में दौड़कर चलने से अच्छा खासा व्यायाम हो सकता है। लेकिन जिन्हें हार्ट से संबंधित बीमारी हो, वह दौड़ते तथा व्यायाम से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलते समय हम मन में ही ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करके अपने मन में आने वाले तरह तरह के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक अपूर्व यौगिक आचरण का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वरीय अनुसंधान में मुग्ध होकर भजन कीर्तन करते हुए अपने आप को बेहोश कर लेना, यह भी एक उत्तम व्यायाम ही है जो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। साई खुद भी अपने भक्तों के साथ भजन तथा डफ के ताल पर बेहोश होकर नृत्य करते थे। उनकी आवाज भी मधुर थी। बहुत लोगों की ये शिकायत होती कि वो ईश्वरी नामस्मरण करते हुए या ध्यान लगाते समय उनका मन भटक जाता है
यानी वो उस गहराइयों में नहीं पहुंच पाते। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा है कि बहुत कठिन है मन को एकाग्र कर पाना, लेकिन अभ्यास नहीं तू कौनते वैराग्य च गृहन्ते, यानी कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये सफल हो पाता है। लेकिन ये सब एक या 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाते हुए भौतिक सुखों का त्याग करके ये संभव हो पाएगा। नामस्मरण में एकाग्रता के लिए मैं यहाँ एक उपाय आपको सुझाता हूँ, जिससे आप एकाग्रता पा सकते हो। आप 9 बार ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर बाद में 8, 7, 6, 5 इस संख्या में मंत्र जपते हुए अंत में एक बार जाप करके निश्चित हो जाए। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और अंत में अपूर्व मन शांति का अनुभव आपको साई कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।